ये सीजन पिछले 3 सीजन से कैसे डिफरेंट है? लाइक ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करेगी? एक तरह से बाप और बेटा हैं जो एक दूसरे के साथ खड़े रहे हमेशा और एक साथ लड़े और एक साथ बैटल्स, क्राइम भी किया, बैटल्स भी लड़े और अब एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे खड़े होते हैं, तो वो एक्चुअली कहानी कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए तुरंत हो जाता है या टाइम लगता है आपको? नॉर्मली मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ स्टाइल में ही काम करता हूँ। मैं इस कोशिश में ही रहता हूँ कि ऐसा ना हो कि शॉट कट गया उसके बाद भी मैं लगा हुआ हूँ किसी के बाल नोचने में क्योंकि रियल कैरेक्टर्स को ज्यादा ऑडियंस पसंद करती है। आपको क्यों लगता है ऐसा? वो चेंज क्यों आया है? देखो, जो हमारी नजर में हीरो है ना, चाहे वो फिल्मों में क्यों ना हो, जब आप उसको देखते हो और आपको समझ में आता है कि अच्छा बचपन में ये भी अपनी माँ के हाथ से कुटा है, तो आपको लगता है अच्छा हम सब एक जैसे ही हैं। यू नो, अपने आप को सुपरमैन के रूप में देख पाना, बैटमैन के रूप में देख पाना वो संभव नहीं है। यू नो, आजकल सोशल मीडिया और ये सब विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्टर के लिए, टैलेंट के साथ साथ, तो उसके बारे में आपको क्या बोलना? अब सोशल मीडिया पे तो सभी चीज़ें आती हैं। There are few premium paparazzis जो कि आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं। इफ़ यू टेल देम कि ओके अभी क्लिक नहीं करना है, वो सब चीज़ें होती हैं। आज की डेट में कैमरा पे माइक है, ठीक है, फ़ोन से कर रहे हैं, वो बोल कुछ रहे हैं, सामने से आर्टिस्ट जा रहे हैं, आर्टिस्ट बाय कर रहा है और आवाज़ आ रही है पीछे, ये चलना चलना चलना। सो दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। Hi guys, welcome to Bollywood Hangama. This is Mrinal and today we have the cast of Applause Entertainment presents Andekhi the Final Battle. Hi guys. हेलो, How are you doing? कैसा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया बिल्कुल अच्छी हूँ। मैं आपसे सॉरी मजे में ओके मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे ये 4th सीज़न है, पहले 3 सीज़न आ चुके हैं एंड ये फाइनल बैटल है जैसे कि हम देख रहे हैं, तो आपको आपके हिसाब से आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि ये सीज़न पिछले 3 सीज़न से कैसे डिफरेंट है? लाइक ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करेगी? क्लोजर मिलेगा ऑडियंस को या शॉक मिलेगा या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं? उसके बारे में विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स आप कुछ बता सकते हैं तो। पर फिर तो बड़ा मुश्किल क्या बताएंगे? क्लोजर मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत अच्छा एक ही बताते सवाल हैं। में बहुत सारे सवाल ट्विस्ट एंड टर्न्स है या नहीं है, नहीं बताइए। क्लोजर मिलेगा नहीं मत बताइए, ये मत बताइए, वो मत बताइए, लेकिन फिर भी बताइए कि ऑडियंस को क्या मिलेगा। इन दोनों का बैटल मिलेगा, पापा जी और रिंकू का, Okay. जो बहुत इस बार एक अलग लेवल का होगा। जितना मैंने शो फॉलो किया और देखा है, तो वो चीज़ एज एन ऑडियंस मुझे भी इंट्रीग करती है कि यार 3 सीज़न जब एक तरह से बाप और बेटा हैं जो एक दूसरे के साथ खड़े रहे हमेशा और एक साथ लड़े और एक साथ बैटल्स, क्राइम भी किया, बैटल्स भी लड़े और अब एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे खड़े होते हैं, तो वो एक्चुअली कहानी है और वो एक इमोशनल बैटल है इन दोनों का एक प्रोसेस। लानत है तुम दोनों पे, 3 सीजन कर चुको, पहला सीजन कर रहा है, तुमसे ज्यादा पता है इसको। ऐसे ही होता है, जो जुड़े होते हैं वो सोचते हैं, जो उस चीज हम कैसे बता आप समझा करो। 3 सीजन कर चुके हैं, रिश्ता बन चुका हुआ है। हमारी शब्द नहीं फूट रहे तुम्हारे मुंह से। हमारी तो लड़ाई तुमने चल पहला रही है। लिखा है, तुम भी बोल लो। क्या पहला सीजन तुमने ही लिखा है। जो मैंने लिखा था, जहाँ स्टोरी अभी है उसमें कोई तालमेल नहीं, मैं क्या ही बोलूं। अच्छा, मैं सारा जवाब दूंगा, आप फिक्र मत करो। चलो आप ओके नहीं, जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। और उसके अलावा तो हमारा कहानी में काम ही है शॉक देना और ट्विस्ट एंड टर्न्स लेते रहना। तो हमने कोशिश इस बार भी यही की है कि शॉक मिलते रहें, ट्विस्ट एंड टर्न होते रहें। बाकी तो आप ही लोग देख के बताएंगे कि और सीजन 3 का कैसी एंड चल देख के तो ऑब्वियस था कि रिंकू और पापा जी के बीच में रिफ्ट तो आ गया है। अब उसको सही किस तरीके से अनफोल्ड करेंगे, कैसे होगा, तो वो ये सीजन। हाँ, तो इस बारे अभी वो तो पिछले सीजन में हो गया था कि हम दोनों लगभग एक दूसरे की जान के दुश्मन सही बात। ये हो गए थे और फिर मैं भी हो जाता हूँ। तो आगे देखिए क्या होता है, यही पता चलेगा कि होता क्या है, हम हमारी दुश्मनी का फिर क्या हश्र है। सही बात। यही समझ जैसे ये काफ़ी इंटेंस स्टोरी है, आपके लिए कभी कभी मतलब सेट में माहौल कैसा होता है? इंटेंस होता है या आप लाइक फन जैसे अभी देख रहे हैं हम? ऐसे ही होता है, बहुत जैसे आप intense देख रहे रहते हैं। ये बहुत इंटेंस रहते हैं। नहीं, वो तो सिर्फ शॉट के दौरान, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो इजी होता इंटेंस एक्चुअली इंटेंस नहीं रहता हूँ मैं। मेरे उस पूरे सेट में अगला इंसान जो उम्र में बहुत बड़ा है वो मुझसे कम से कम 30 साल पीछे है। तो सही मैं बात। तो मैं उधर बाबूजी की कैटेगरी में आ जाता हूँ। है? ओके तो ये मैंने देखा है कि ये इंटेंस रहते हैं। एक इंसिडेंट अगर हमें याद है, हम जो सीन शूट कर रहे थे एक मेरे ही घर का, जब सारे के सारे आए हुए थे, तो आई थिंक नताशा जो प्ले करती कैरेक्टर जो प्ले कर रही थी, वो एक्चुअली इनका क्लोज चल रहा था और इनके क्लोज पे बार बार वो इधर से उधर जा रही थी, मतलब, और
मेरे साथ ही था तो पहले उन्होंने इग्नोर किया, पहले कहना ठीक है जा रही है, उनके लुक के सामने ही चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये इग्नोर कर रहे हैं, पहले देख रहे हैं मेरे, इनका धीरे धीरे चल रहा था। मैं देख रहा हूँ उनका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, कोई क्लोज में कुछ अलग ही एक्सप्रेशन चल रहा है, वो ये करता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, Why don't you sit? Why don't you sit? और वो उसको वो वहाँ पे खड़ी थी और वो वहीं खड़ी रहेगी, उसके बाद चले जा, ओके फिर चले गए। और वो घूम क्यों रही थी? अब मुझे भी नहीं नहीं, पता चला शॉट वो। चल रहा है, ठीक है, सामने कैमरा, तो आई लाइन पे कैमरे के पीछे जो है वो चहलकदमी चल रही है। उसका किसी अपना कारण से या यूं? नहीं वो ऐसी पर्सनल, तू कौन मैं खामखा? हाँ, मैंने काम चल रहा है, वो आपकी चहलकदमी चल रही है। तो उसका भी पहला सीजन होगा ना? नहीं उसका भी पहला सीजन। और फिर इसलिए क्या तो पता शॉट के नहीं बीच कैसे में जो है आप वैसे ही पापा जी के मूड में रहते हैं, तो उसी शॉट के चलते आपने फिर पापा जी ही थे जो बोल रहे थे कि पापा जी ये- कैरेक्टर बट वो करेक्ट है, वो उसमें कुछ पापा गलत जी नहीं नहीं है, है, वो नॉर्मल चीज है, मतलब normal वो चीज- नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, वो तो करेक्ट है, मगर तो हाँ, ये भी ऐसी नहीं होना इंटेंसिटी It happened रहती है with हमारे देवू set सर में कभी also. कभी। देवू सर ने भी एक बार बोले क्या कि आप कुछ चाहिए कुछ, देखो सर कैरेक्टर तो वैसे वैसा आपको देखना है, बोलते फिर कैमरा के पीछे से देख नहीं, वो लीजिए। क्या शॉट चालू शॉट में ना, हम ये सब मानेंगे कि एकदम कैमरे के पीछे आंख के सामने को बहुत हिलता डुलता रहे तो दिक्कत होती है। आई लाइन लेकिन आप एक एक्टर बोल सकते थे ना, ऐसे नाम ले लेना, जो याद आएगा वही बोलूंगा ना सर, कमाल कर रहे हैं आप। बताइए, नहीं ये ये तो मेरे साथ भी तरीका होता है ऐसा, ये इन पे मैं सिंगल आउट नहीं कर सकता। नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ भाई। ये उनकी वो बात चहलकदमी वाले की बात। अच्छा ओ उस तरीके से, ठीक है। अरे तुम्हें क्या लग रहा है इनको कोई बदनामी एक कर रहे हैं? actor- नहीं तरस तुम्हें उन पे खाना नहीं चाहिए। हमारे तो कोई उस तरस कैरेक्टर नहीं। से बाहर निकलने के लिए तुरंत हो जाता है या टाइम लगता है आपको? इंटेंस वो तो सबका अपना अपना प्रोसेस है, बताएं। मेरा तो यही है कि मेरा नॉर्मली मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ स्टाइल में ही काम करता हूँ। मैं इस कोशिश में ही रहता हूँ कि ऐसा ना हो कि शॉट कट गया उसके बाद भी मैं लगा हुआ हूँ किसी के बाल नोचने में, क्योंकि मैं पापा जी हूँ यूजुअली तो नहीं। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ ही होना चाहिए लॉजिकली, बट कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, क्या मेथड फॉलो करता है कि अब जैसे मेथड एक्टिंग कहते हैं आप, तो डिपेंड करता है हर कैरेक्टर पे, हर इंसान पे। वो सबका अपना अपना अप्रोच है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जब सीज़न 1 किया था तो उस टाइम पे वर्कशॉप्स बहुत हुई, 3-1 महीने की वर्कशॉप्स हुई, तो इतना हम घुस गए सब लोग, और स्पेशली मी कमिंग टू दिस वर्ल्ड एकदम नया नया, तो मैंने बोला पूरा ही घुस जाऊंगा। जब घुस गए, शूट खत्म हुआ तो वही अंगूठी, अब तब इतना था नहीं ना घर पे कि ठीक है, खुद बर्तन धो रहा था, बर्तन धोते होते अंगूठी याद आई, हटाओ बर्तन यार, कौन रिंकू पाजी है वो, ठीक है। आई कॉल्ड आशीष सर, मैं ये तो अभी पावर चाहिए, पावर अब तो ये खून लग गया है, अब चाहिए, बोलते नहीं हो गया, शूट खत्म हो गया, खत्म करो इस पावर को। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, बट आस्ते आस्ते समझ आ जाती हैं कि आपको आना है और जाना है इस चीज़ से। वुड यू लाइक टू ऐड, आपके लिए कैसा ये है? बहुत मजेदार किस्सा सुनाएंगे, सुनाओ। पावर, ये कैरेक्टर्स बाहर characters निकलना, से, हाँ। आई थिंक बहुत ओवररेटेड चीज़ है। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करते जहाँ पे कि हम लोग घुसे और उस कैरेक्टर में बाहर निकलने में प्रॉब्लम आए। आपके पास एक कैरेक्टर होता है, लाइनें याद करो जो आपने खाका बनाया है अपने कैरेक्टर का, परफॉर्म एंड नेवर टेक योरसेल्फ टू सीरियसली इन लाइफ। मतलब वो बड़े सारे हमने देखे हैं कि अरे मैं इतने दिन तक उसके अंदर घुसा हुआ था। ये वही लोग हैं जो फिर घर से निकाले जाते हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स यू टू बिहेव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वंस यू कम आउट ऑफ द सेट। Nobody appreciates you know living in that character। बहुत इतने साल करने के बाद हमें भी पहले मतलब ये जो है ना गुमान था, बहुत अच्छा लगता था दैट मैं इतना घुस गया कैरेक्टर में कि बाहर आने में मुझे, आई प्लेड अ डिमेंटेड कैरेक्टर। एंड उस समय वाकई वो प्रॉब्लम होती जो उसने बोला ना कि जब पहली तुम्हें आदत नहीं होती तो हाउ यू, वो एक चक्रव्यूह वाली चीज़ है, आप अंदर घुस तो गए, बाहर आने का आपको रास्ता नहीं पता। इनिशियली वो प्रॉब्लम होती है, फिर आप कुछ साल बाद सोचते हैं और आपको खुद लगता है कि यार मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा था, आई शुड हैव लर्न टू गेट आउट फर्स्ट, उसके बाद अंदर जाते तो बेहतर था। बिकॉज आप एक्टिंग कर रहे हैं, इसमें दूसरे की कोई गलती नहीं है, तो आप उसकी ज़िंदगी अजाब नहीं बना सकते इसलिए बिकॉज यू वांट टू बी इन योर कैरेक्टर। नेवर टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। फिर भी सब के बावजूद सबका अपना अपना अप्रोच है, ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी नाराज नहीं होना चाहिए किसी से जिसका वो अप्रोच है, मतलब ठीक है यार। नहीं अप्रोच मुझे लग रहा है, एक्सपीरियंस्ड हो तो आप उस मैं तो ये बोल ही रहा हूँ ना कि शुरू में लगता है टाइम, लेकिन वो जो कि अभी भी इतने साल के बाद मैं अपने आप को जो है वो अंधेरे कमरों की मतलब उन कोनों में जो है फंसा हुआ पाता, कच्छ नहीं है नहीं, पर आप में से कोई ऐसा चाहता हो कि सारी उम्र एक्टिंग करे और मेथड एक्टिंग में रहे तो वो ठीक है, मने एक चॉइस है, एक ऑप्शन है। इनकी बात से इतना मायूस भी ना हो जाए कि हटाओ इसमें क्या रखा हुआ है।
इतना भी तो गुस्सा मत हो जाओ यार। नहीं नहीं, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि अच्छा आपका क्या कहना है, तो मैंने कह दिया। नहीं सही है ये तो। आपके हिसाब से आप चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर किसका है? कैरेक्टर किसका स्ट्रॉन्ग है इन मैंने चारों के हिसाब से सबका अपना अपना सबका अपना अपना आप बताइए। मैं तो चाहता नहीं कि लोग माने कि मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मैं ढीला कैरेक्टर ही ठीक हूँ। मुझे वो बोझ नहीं लेना कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और मैं बहुत नहीं, आपकी बात समझ गए। कैरेक्टर की बात कैरेक्टर की बात कैरेक्टर तो वैसे ही ढीला है, मतलब कहानी वाला है ना, शराबी, कबाबी, बदमिजाज, बदजुबान। अच्छा, हर आदमी तो इस शो में बंदूक चला रहा है। इन चार में से तूने को बंदा ने कत्ल नहीं किया इस बार? हाँ, नहीं मैं अरे चुप रहा यार तुम। देखो यही तुम्हारी यही गड़बड़ है, तुम्हारी यही गड़बड़ है। तुम अभी ये गड़बड़ कर रहे हो, तुम मत करो ये। तुम्हें बाद में तुम्हारी क्लास ली जाएगी, तुम चुप रहो। सिंपल सी बात है, तूने किसी को गोली मारी नहीं मारी? गोली नहीं मारी। देखिए मैं तो बेचारा खुद फंसा हुआ हूँ इन अटवाल्स के चक्कर में। मैं फंस गया हूँ। मतलब मैं आया था यहाँ पे बेसिकली, जो मेरा कैरेक्टर है अगर आप पूछें तो मैं एक बिजनेसमैन प्ले कर रहा हूँ। विक्रम सलूजा जिसका नाम है, होटेलियर है, एनजीओस चलाता है, वाइट कॉलर आदमी है। अब उसको अपने प्रोफेशन में फाइनेंस की ज़रूरत होती है और इनडायरेक्टली वो अटवाल से कनेक्टेड है। वो मैं उसके बारे में अभी नहीं बता पाऊँगा। और कैसे जब वो फाइनेंस की ज़रूरत होती है और वो फंसता है उस सिचुएशन में, तो ये दो पार्टीज़ हैं, एक हो गई पापा जी की और दमन की, और एक होगी रिंकू की और माही की। ये एकदम ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। ये दोनों आते हैं एक तरह से हेल्प करने के लिए, बट अपने अपने मकसद के साथ। और मैं यहाँ फंस जाता हूँ कि मैं किसकी तरफ जाऊँ, और इस तरीके से मैं एम्ब्रॉल्ड होता हूँ और इनके चक्कर में इंटैंगल्ड हो जाता हूँ इस शो में, और कैसे अपने आप को बचाते हुए और बचते हुए बाहर निकलता हूँ। इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। तू समझ रहा है ना? उसने सवाल ये पूछा था कैरेक्टर किसका सबसे नहीं, ज्यादा मैंने strong कैरेक्टर है? साथ में बता भी दिया। अगला क्वेश्चन होगा ना, उसका आंसर आ से गया। एक तो ये थिंकिंग एक्टर है, हम में से समझ लो, है ना। मतलब ये हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं अरे थैंक यू क्योंकि इतना जो है आर्टिकुलेट तो हम एक भी सवाल नहीं कर रहे हैं जितना आप चले जा रहे हैं। नहीं, मतलब मेरा सिंपल सा ये है कि आपका जो मेरा जो कैरेक्टर है, अगर मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँ तो वो इमोशनल एक एंगल है उसका, एक कनेक्ट है एज अ फादर भी और एज अ ह्यूमन भी, और साथ में वो वल्नरेबल भी है, साथ में वो एंग्री भी है। वो बहुत चीज़ों के अंदर फंसा पड़ा है, अपनी चीज़ों के अंदर वो अपने मकसद को लेके फंसा पड़ा है, और किस तरीके से वो अटवाल्स की ज़िंदगी में आता है और अटवाल्स उसकी ज़िंदगी ऊपर नीचे करते हैं, और ये अटवाल्स के साथ कैसे जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, ये इस कैरेक्टर की जर्नी है। इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। आपको वो याद है लास्ट सीन हमने शूट किया था सीजन का, इस सीजन का? तो वो जो एक कैरेक्टर है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक हद तक नहीं, काफ़ी जो इसका है रिंकू का कैरेक्टर है, उस बात में दम इसलिए है कि वो चाहे जो भी हो, वो पापा जी के साथ खड़ा हुआ है। पापा जी हालांकि उसका बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो भी जानते हैं कि खून वून हमने कर दिया है, देखेगा ये। फिर किसी एक सीज़न में वो इसको डांटता भी है, इसने कह दिया तो मैं संभाल लूँगा, अब उसी को डांट रहा है कि तूने कहा था तू संभालेगा, अब तू मैं फंस गया हूँ, तो उसी को डांट रहा है, उसी को गाली दे रहा है। लेकिन ये बंदा हमेशा जो भी है पापा जी के साथ खड़ा रहता है, और जब उसको लगता है कि पापा जी ने मेरे साथ इतना गलत किया है, तो वो फिर उनके साथ दुश्मनी भी मोल लेने को तैयार है, जो इस सीज़न में नज़र आएगा। और एक और चीज़, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इस रिंकू का। एक और चीज़, जैसे अगर मैं, क्योंकि मेरा पहला है, ये तो इन्हीं लोगों का शो है जिनमें मैं आया हूँ, और ऐसा भी नहीं है, नहीं ऐसा ही है मतलब। और जैसे अब रिंकू का कैरेक्टर हो गया, अब मैंने ये देखा, जितना भी मैंने फॉलो किया शो और जितना भी देखा है, मतलब एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एज अ ह्यूमन है, बट साथ में वल्नरेबल भी है। जब खासकर रिंकू की वाइफ की डेथ होती है, तो एक क्रिमिनल इन अ वे कैसे टूटता है, और आप फिर भी, आपको कभी कभी आप नफरत भी करते हैं इस कैरेक्टर से, बट फिर भी आपको उस सीन पे रोना भी आता है, उस कैरेक्टर की जर्नी के साथ, उस कैरेक्टर के इमोशन के साथ आप जुड़ते भी हैं। सेम विद पापा जी। अगर आप पापा जी का भी देखें तो जब बेसिकली वो बोल रहे हैं कि मैंने नहीं किया, जब माही का आता है, माही कहता है कि यार वो वाइफ का मेरे को फंसा दिया गया था, और पापा जी कहते हैं नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, और वो मतलब एक तरह से गिड़गिड़ा रहा है इंसान की, अपने बाप अपने बेटे को बोल रहा है यार नहीं, मैं
मैं नहीं, ऐसा नहीं हूँ, तू गलत सोच रहा है, ये गलत तेरे को लेके जा रहा है, तो मेरी सुन। और वो मतलब इतना क्रूअल आदमी इन अ वे, जब वो भी टूट रहा है तब भी मेरे को लग रहा है यार एज एन ऑडियंस मैं जुड़ रहा हूँ इसके साथ, इसके इमोशन ये मुझे इफेक्ट कर रहा है, इसका इमोशन मुझे इफेक्ट कर रहा है। अब सेम गोज विद माही ऑल्सो कि अब उसकी एक अलग जर्नी है और इसके कैरेक्टर में एक्चुअली बहुत शेड्स हैं। जो वरुण प्ले कर रहा है उसके कैरेक्टर में, वो भले ही वो बहुत एज एन एक्टर बहुत हल्के तरीके से लेता है काम को, बट हल्के मतलब काम बहुत अच्छा करता है, बट वो बहुत रिलैक्स तरीके से लेता है, विच इज नहीं एक्सप्लेन कर। नहीं मैं एक्सप्लेन As an actor बहुत हल्के तरीके से नहीं, लेता है। हल्का नहीं, हल्के से लेता है, मतलब कि इतना जैसे इसने कहा, बहुत सही एक्सप्लेन किया। नहीं मैंने नहीं जेन्युइनली, मतलब वो इतनी उस तरीके से, मतलब बहुत जैसे समझा रहा था ये कि भैया ये ऐसा ही होता है, एक्टिंग इतने सीरियसली नहीं This लेते। point on, I sit here under protest. नहीं चुप रहे। तो इसके अंदर इसका कैरेक्टर, क्योंकि हमारे सीन्स भी साथ में हुए हैं और हम दोनों साथ में, क्योंकि मैं इसको एज एन एक्टर भी जानता हूँ, हम एक शो पहले भी साथ में कर चुके हैं, तो उसका जब वो कैमरा ऑन होता है, वो स्विच ऑन इसका ऑटोमेटिकली एकदम हो जाता है, और बहुत ही उससे पहले मस्ती मजाक ही कर रहा होता है जैसे अभी कर रहा है। तो वो एक्चुअली इसके अंदर एक अपनी एक कला है जो मे बी सालों के बाद आती है, जैसे ये कह रहा है, और मगर ऐसा नहीं है कि सालों के बाद सबको आ जाती है, बहुतों को नहीं भी आती है, आज तक नहीं आई है। सो और एज अ कैरेक्टर इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बिकॉज उसका एक इमोशन भी है अपने बेटे के साथ और एक नफरत भी है अपने भाई के साथ। सो दोनों, जब आपके पास दोनों कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए कुछ हो जाता है ना, जहाँ पे नफरत और प्यार सारी चीज़ें आप साथ में कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं और फिर भी आप दिखा रहे हैं उसको ऑन स्क्रीन और प्रूफ कर रहे हैं कि नहीं यार मैं एक सही तरीके से चल रहा हूँ, तो वो बहुत बड़ी बात कह देता है एज एन एक्टर के लिए। और मेरे लिए भी कुछ बोल दो, बेशर्मो, सारे के सारे बैठे हो तब के लिए तारीफ करें। नहीं मुझे तो लगा था कि बोल रहा हूँ। आज शौमे फरोजा तुम्हारे आगे रखेंगे। अबे क्या करोगे, तुम कोई बोलेगा नहीं तो मैं मुझे आपके बोलना पड़ेगा कैरेक्टर ना। के बारे में नहीं, मैं गौतम भाई के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। फर्स्टली मतलब 3 सीजन हो गए हैं एक शो के, और आप 4th में स्टेप इन करते हो एंड अगेन प्लेइंग सच अ इंटीग्रल पार्ट उस स्टोरी में, और आप एक तरीके से एक नई जगह पे आ रहे हो, और जितने अच्छे तरीके से हमारे जितने भी सीन हुए, मुझे एक भी बार कभी ये फील नहीं हुआ कि ही इज़ कमिंग विद हिज ओन बैगेज, बिकॉज हम सब अपना एक जोन में आ रहे हैं, सेम डायरेक्टर, सेम डीओपी, सेम एक्टर्स, सो वो इनकी बहुत अच्छी एक चीज़ थी, प्लस ही इज़ सीनियर टू मी, और मेरे अभी सबका एक अपना तरीका होता है, तो आई वॉज वेटिंग टू मीट हिम, एंड हम एक बार लुक टेस्ट पे ज़रूर मिले थे, बट उसके आगे हमारी एक आधी वर्कशॉप हुई थी, एंड देन वी वर लाइक कि इट्स बेटर कि हम सीन्स को शूट पे करें, एंड देन जब हमारा फर्स्ट डे था तो आई फेल्ट रियली गुड। एक हर इंसान का अपना अपना ऑरा होता है, तो इनका बहुत क्लीन एंड नीट, जिसको मैं बोल सकता हूँ, ऑरा था, एंड मुझे मज़ा आया उस दिन काम करके। तो दिस इज़ फॉर यू, नॉट फॉर योर कैरेक्टर। थैंक यू। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल जो भी सीरीज़ बनती है, फिल्में नहीं, शो हम बोलेंगे, सीरीज़ बनती है, ग्लैमरस उतने रोल्स नहीं ऑडियंस पसंद करती जो रियल होते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि एक कैरेक्टर है जो हम उसको सिंपथाइज़ भी कर रहे हैं बट उसको कभी विलनाइज भी करते हैं, तो रियल कैरेक्टर्स को ज़्यादा ऑडियंस पसंद करती है। आपको क्यों लगता है ऐसा, वो चेंज क्यों आया है पहले से? रिलेटेबल है, आप उसमें कुछ अपनी चीज़ें ढूंढ लेते हैं, कुछ देख, क्योंकि अब जैसे हर कोई जो है जाके एकदम से खुश होता है तो स्विट्ज़रलैंड में गाने में नहीं फूट पड़ता है ना, ये तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो आप जब कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हैं, अपनी रोज़ाना ज़िंदगी की 2-3 चीज़ें भी अगर आपको उसमें दिख जाती हैं, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। जब ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं तो आप इमोशनली उसके साथ बेहतर कनेक्ट होते हैं। इमोशनली बेहतर कनेक्ट होते हैं तो फिर तो लोग उसको ज़्यादा देखते भी हैं। आई गेस यही होता होगा। सर वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? ये देखो, जो हमारी नज़र में हीरो है ना, चाहे वो फिल्मों में क्यों ना हो, जब आप उसको देखते हो और आपको समझ में आता है कि अच्छा बचपन में ये भी अपनी माँ के हाथ से कुटा है, तो आपको लगता है अच्छा हम सब एक जैसे ही हैं। अपने आप को सुपरमैन के रूप में देख पाना, बैटमैन के रूप में देख पाना, वो संभव नहीं है। एवरीबडी, मतलब इसलिए वो कहानियाँ बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है ना, बिकॉज एवरी किड वांट्स टू सेव द वर्ल्ड समवेयर। बट एज यू ग्रो अप यू अंडरस्टैंड कि नहीं यार, वो कहानियाँ रिलेटेबल होनी चाहिए उन लोगों के बारे में जिनके कि शायद पक्ष में बहुत सारी चीज़ें या वक्त भी उनके साथ नहीं था। हाउ दे मैनेज देमसेल्व्स ऑन द टाइम्स टू अल्टीमेटली कम अप ट्रम्प्स। तो वही जो थोड़ी अंडरडॉग की कहानियाँ होती हैं,
और वही जो रियलिस्टिक कहानियाँ होती जिसमें कि ऑब्वियसली एक आप सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हैं, दैट्स ऑल राइट, लेकिन जितने आपके कैरेक्टर्स रिलेटेबल होंगे, जितना मैं अपने आप को देख पाऊंगा एक कैरेक्टर के साथ जो कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, उतना ज़्यादा मैं इनग्रॉस होऊंगा। कहीं ना कहीं पे जो ऑडियंस है उसके एक इंटेलेक्ट लेवल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ अब क्योंकि इतनी ज़्यादा आपको जो है अलग अलग तरह की कहानियाँ मुहैया कराई जा रही हैं, आप इतना कंटेंट आप देख पा रहे हो, दैट समवेयर द ऑडियंस हैज़ डेफिनेटली ग्रोन। तो वो वैसा जो मतलब जिस तरह से हम लोग शायद 70s में फिल्में देखते थे, आज अगर उस तरह के फॉर्मेट में आप फिल्म बनाओगे तो शायद नहीं वर्क करेगी, क्योंकि वो देख देख के एक हल्का सा ग्रोथ तो आपको जो है ऑडियंसेस की भी नज़र आएगी। ओके गौतम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल सोशल मीडिया और ये सब विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्टर के लिए टैलेंट के साथ साथ, तो उसके बारे में आपको क्या बोलना है? देखिए, मेरी तो ज़ीरो विजिबिलिटी है ऑनेस्टली, मतलब मेरा सोचना अलग है, मैं मे बी एज एन एक्टर ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि जब तक काम नहीं है उसके बारे में कुछ बात करने के लिए नहीं है, तो वो मुझे वो स्पॉटिंग और वो सारी चीज़ें इतनी समझ नहीं आती। एयरपोर्ट लुक और ये लुक और वो लुक मेरे पल्ले नहीं पड़ता। मे बी ओल्ड थिंकिंग, ओल्ड स्कूल है, तो शायद इसलिए क्योंकि जब कुछ कहने के लिए नहीं होगा तो मैं विजिबल होके क्या कर लूँ? मतलब जिम से निकल रहा हूँ, फ़ोटो खिंचवा लूँ? ये सारे जिम के दौर तो पूरी ज़िंदगी देखते आए हैं, करते आए हैं, बॉडी बनाते आए हैं, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे मतलब एज अ पर्सन, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है या सही है, सब ईच टू इट्स ओन अगेन, बट विजिबिलिटी अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट। आप जब इंस्टाग्राम आजकल खोलते हैं तो वही देख रहे होते हैं, वो रील्स देख रहे होते हैं, अच्छा ये है, मगर मेरे को 95% नहीं पता मैंने इनको कहाँ देखा है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैंने इनको मतलब, और मोस्टली आपको रियलिटी शोज़ वाले दिखते हैं ज़्यादा वहाँ पे, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड सी एवरी लाइक दैट्स वाई आई एम सेइंग कि एज एन एक्टर, जब आप एज एन एक्टर सोचते हैं, एक्टर की थिंकिंग लेके चलते हैं, तो वो विजिबिलिटी वैसी नहीं कर पाते आप जो नॉर्मल। मैंने ऐसा नहीं की कोशिश नहीं की, मगर मुझसे हुआ नहीं। मैंने 1-2 बार किया, नहीं यार मैं भी करता हूँ, मैं भी विजिबिलिटी दिखाता हूँ यार, इतने टाइम से काम करते हैं तो ज़्यादा दिखना चाहिए। फिर आसपास आपके भी लोग होते हैं, मार्केटिंग, PR मैनेजर, सब कहते हैं नहीं नहीं दिखो। मैंने कहा हाँ यार, मगर दिख के करूँ क्या? मतलब काम आएगा तभी बात कर पाऊँगा, मैं उसके अलावा मैं क्या बात करूँ? अब मैं कैमरा खोल के फैमिली को रोज़ तो दिखा नहीं सकता कि यार ये देखो, वो सबका अलग होता है अगेन, बट विजिबिलिटी अगेन is important, but you are asking the wrong question to a wrong person. For me it's not that way. Same thing? Same thing. हाँ मतलब I'll just add few things to this thing. I again believe in this. Yeah. No, it's not important. It's not important at all. आपका audience इतना smart है कि वो आपके काम से आपको प्यार करेगा, ना कि आप जिम से निकलते हुए आपके कितने बड़े बाइसेप्स हैं, या आप कौन से शेड्स डाल रहे हैं, या आप एयरपोर्ट पे आप क्या पहन के जा रहे हैं, डजंट मैटर टू मी। एंड फ्रैंकली बोलूँ, ये 2020 कोविड के बाद शुरू हुआ है एंड इट बिकेम अ बिजनेस ऑल्सो नाउ। अब ठीक है, जिसका घर चल रहा है, जो लोग पैसे दे सकते हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि ये पेड होता है, लोग पैसे दे के बुलाते हैं, तो इट्स ओके। मे बी कभी मन किया किसी दिन तो मैं भी बोलूँगा आ जाओ भाई, आ जाओ, आज मैं भी जिम से बाहर निकलूँगा। सिंपल है, कोई सही और गलत नहीं है इसमें, बट एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर डिपेंडिंग आपका प्रोफेशन क्या है, लाइक हम सब एक्टर्स हैं, हम 20 साल पहले भी आपको यहीं दिख रहे होंगे, 20 साल के बाद भी यहीं दिखेंगे। मे बी उस लेवल पे नहीं कि जिसको आप सुपर स्टारडम कहते हैं, बट एज एन एक्टर ज़रूर दिखेंगे कि कहेंगे यार ये काम अच्छा करता है, ईमानदार है काम को लेके। तो वो चीज़ हमेशा एक्टर्स के साथ रहेगी जिनको काम आता है, जो काम के बारे में सीरियस है, वो कह रहा हूँ। या इवन अब सोशल मीडिया पे तो सभी चीज़ें आती हैं। दे आर फ्यू प्रीमियम पेपराजीज जो कि आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं। इफ़ यू टेल देम कि ओके अभी क्लिक नहीं करना है, वो सब चीज़ें होती हैं। दे आर पीपल, पता ही नहीं है कौन क्या है, दे विल जस्ट रिकॉर्ड एंड दे विल सेल इट टू प्लेटफॉर्म्स कि ये वीडियो आज मैंने बनाया है, आप ये डाल सकते हो एंड आई विल चार्ज दिस मच। तो वो क्या है ना, वो आज की डेट में कैमरा पे माइक है, ठीक है, फ़ोन से कर रहे हैं, वो बोल कुछ रहे हैं, सामने से आर्टिस्ट जा रहे हैं, आर्टिस्ट बाय कर रहा है और आवाज़ आ रही है पीछे, ये चलना चलना चलना। सो दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर मी। अगर कोई इस तरीके से बात करे तो आई डोंट थिंक सो कि
मैं रिप्लाई करना चाहूँगा, बट अगेन उन लोगों को चलता है, वो लोग भी अवेयर हैं कि हाँ इस तरीके की बात हो रही है। हम आई डोंट थिंक कि हम 4 जो बैठे हैं उस जोन के लोग हैं, कहीं ना कहीं या देखिए हम लोगों की तो आधी ज़िंदगी बिना इन सब चीज़ों के बीत चुकी है, ठीक है, तो हमें तो ऐसी कोई ख़ास उसकी आदत नहीं है एक्चुअली। अब अगर शुरू हो गया है तो ठीक है, बट वी हैव स्पेंड हाफ, प्रॉब्ली मोर देन हाफ आवर प्रोफेशनल लाइफ विदाउट ऑल दिस। तो पहले तो उसकी आदत ही नहीं थी, फिर उसको समझते थोड़ा हमको टाइम लगा, तो उस पे मैं जाता हूँ और फिर बाहर आ जाता हूँ। जैसे हर सीज़न पे मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू करता हूँ और सीज़न ख़त्म होने के बाद उसको डिलीट कर देता हूँ। यार 1-1.5 साल में आग लगती है एक बार कि नहीं, कल से तो गुरु फोटो ही फोटो। नहीं, फिर पहले जब आप होते हो तब फुल इंस्टा, और वो शूट के खत्म होने से पहले वो खत्म भी हो चुकी होती, आग बुझ जाती क्योंकि है पूरी वादियों तरह में से। इनको पिक्चर क्लिक करने का इतना शौक है, और आप शूट पे देखोगे क्लाउड्स माउंटेन पीछे और हर्ष सर ऐसे खड़े हैं, ठीक है, वो पिक्चर्स आएंगी। वो इसीलिए डाली हुई, वो तब खींची इसलिए कि भाई अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पहले सीजन पे अकाउंट नहीं था, लेकिन वो रिक्वायरमेंट भी रहती है, आपको पूछने लगते हैं लोग के अकाउंट है कि नहीं है, तो आप खोल लेते हैं, वो सब प्रोमो सब मटेरियल सब चाहिए होता है। तो ठीक है, एक प्रोग्राम शुरू हुआ, उसकी बात करनी है, फिर वो 6-7 महीने रहता है इंस्टाग्राम में, खूब उसमें दबा के फ़ोटो डाले, 6 महीने बाद फिर बोर हो जाता हूँ कि अब और कितने फ़ोटो डालूँ, तो फिर मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर सेकंड सीज़न शुरू हुआ तो मैंने फिर 2 महीने पहले सीज़न आने के अकाउंट शुरू किया, ऐसे करते करते 3 सीज़न तो निकाल दिए मैंने। इस बार मैंने तय किया है कि इसको मैं रखूँगा, अकाउंट्स को हटाऊँगा नहीं। तो 1 साल हो गया है फेसबुक और इंस्टा दोबारा शुरू किए, अब देखते हैं कितना आगे जाएगा। अकाउंट हटाया नहीं एक बात है, डाला कितना उसमें? अरे बहुत, अभी जब है तब उसको तसल्ली से इस्तेमाल किया जाता अभी है। रगड़ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ अभी बिल्कुल, करेंगे शूट पे। अभी शुरू होगा। मैंने देखा है सर ने पकड़ा के फोन की मेरी पिक्चर और ये वीडियो BTS लो, हाँ, So- मैंने वाकई इस बार मैंने एफर्ट BTS दिया क्लिक है। करवाए हैं। बहुत जेन्युइनली बताऊं, अब ये दिस इज अ नेसेसरी इवल टू द एक्सटेंट कि ये तो मैं पर्सनली, क्योंकि थोड़ा बहुत लिखने वगैरह में भी शगल है अपना, तो कास्टिंग वास्टिंग के समय में समझ में आता है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं उनका नंबर जो है ये डिसाइड करता है आपको शो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को मिलता है इसके लिए कि आपको जो है एक शो में लेट से 2 या 3 इन्फ्लुएंसर चाहिए, तो शोज भी उस तरीके से होते हैं, वो जो भी शो हो यार। तरीके उसी तरीके के। सी अब में आता है, काफी रणबीर लोग कपूर के reject पास हो जहाँ जाते तक मुझे पता है इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। जी, उनके पास नहीं है। क्या फर्क पड़ गया उसकी जिंदगी में? पर क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टाग्राम के बड़े होने से पहले वो रणबीर कपूर बन चुका था ना। हम लोगों का भी वही है यार, मतलब इतने समय में सी यू विल नॉट कास्ट ईदर वन ऑफ अस फॉर द नंबर ऑफ फॉलोअर्स दैट वी हैव ऑन इंस्टाग्राम। मेरे फॉलोअर्स देख के तो मैंने, हाँ, मतलब- मैं अभी कहीं गया था सोनमर्ग, हमारे तो सोनमर्ग फॉलोअर्स में- देख के हमें दिल्ली वापस क्यों नहीं भेज दे रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है। भाई बम्बई में रहने का हक नहीं है हमें। हम सोनमर्ग शूटिंग कर रहे थे अभी, किसी प्रोजेक्ट के लिए मैं वहाँ था, तो वहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए थे, कुछ लोग काफ़ी गुजरात से भी आए थे। उनमें से कोई उनका कुछ अपना प्राइवेट एक बिजनेस है जिसमें उनको ये इंस्टाग्राम अकाउंट से फ़ायदा रहता है, बिकॉज द बिजनेस इज़ ऑन सोशल मीडिया। तो वो हम लोग मिले, वो मुझे देखा, उन्होंने पहचान गई, फिर कुछ बातें हुई, फिर वो भी गुजराती थे तो मैं भी गुजराती हूँ, तो वो एक्साइटमेंट और बढ़ गया। फिर उन्होंने कहा कि फ़ोटो खींचेंगे, मैंने कहा बिल्कुल खींचिए, फ़ोटो खींचिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपके अकाउंट में लगाऊंगी, आप टैग कीजिएगा, क्योंकि वो उसको उस तरह से भी देख रही थी ना, इन द बिजनेस सेंस कि भाई ये इसके साथ टैग करेंगे, सोनमर्ग में ये भी है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, टैग कीजिए, आपका अकाउंट बताइए, हाँ लीजिए, मेरा अकाउंट देखिए। बड़ा एक्साइटमेंट बात चल रही है, उसके बाद उन्होंने मेरा अकाउंट खोला और वो कुछ बोले, उससे मैंने हाँ बस इतनी 13 सुई है भाई। नो 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 नो, आई डिडंट मीन दैट। मैंने कहा आपकी शक्ल पे दिख गया। आपके चेहरे पे वो नंबर दिखाई दे रहा था 1300। तो हाँ, तो वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरे 1200-1300 कभी जाते ही नहीं, क्योंकि मैं हर बार जो है दोबारा 3 साल बाद फिर शुरू करता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। ये तो आप जितना रहेंगे उतने बढ़ते हैं, नहीं रहेंगे हाँ, घट जाते हैं। लेकिन या इस हट बार जाते है हैं। कि देखें जितना लंबा चले। ऑन द ऑल्सो इसका एक टेक ये है कि क्योंकि इंडिविजुअली जो है अब पूरा अपना प्रेजेंटेशन आप खुद कर सकते हैं फेसबुक में ये मैं और बोलने वाला था, सही इंस्टाग्राम में, तो आप अपनी मर्जी से अपना प्रेजेंट, ये एक ब्रांडिंग
का भी एक सोर्स है। आप कैसे अपने आप को ब्रांड करना चाहते हैं, अगर आप उस चीज़ में जाना चाहते हैं तो ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते उसके हैं लिए ये मीडियम बुरा नहीं है कि भाई मान लीजिए एक इमेज है मेरी जिससे मुझे लग रहा है कि नहीं यार कुछ और भी लोगों को मेरे बारे में पता चले। ऐसे अगर आप अपने ऑडियंस के साथ या लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो it's not a bad space for branding yourself in a certain way. I have seen people shooting every day. Diligently, religiously. एक तो यार वो लड़की के साथ मैं कर रहा था काम, मतलब बच्ची शायद वो 11वीं का इम्तिहान देने समय वाली थी उसका, ह्यूज इन्फ्लुएंसर। तो माँ साथ में आती थी बिकॉज उसकी उम्र काफ़ी कम थी। तो 11 साढ़े 11 बजे जो है वो माँ याद दिलाती थी तेरा टाइम हो गया फोटोग्राफ का। अब वो एज क्या है? बच्ची की एज उस समय थी कुछ 16 या 17। 16-17 की थी, ठीक है। ह्यूज इन्फ्लुएंसर। अच्छा वो पढ़ाई में भी अच्छी है, लेकिन अब उसको ये मालूम है कि मुझे अपने दिन के ये 4 फोटोग्राफ्स डालने हैं। वो ब्रांड एम्बेसडर है 2-3 ब्रांड्स की, और वो ऑलरेडी जो है उस समय तक उसका महीने का शायद कुछ होती थी सर वो 1-2 इवेंट्स वगैरह होते हैं जो कि आई प्रेफर डूइंग वंस एवरी 2 मंथ्स, क्योंकि वो टाइम बहुत ले लेते हैं। वरना कि आप फोटोग्राफ खिंचाते हो उसके भी आपको पैसे मिलते हैं। तो फैंस एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, आपका ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ मीट एंड ग्रीट वाले उसमें यू गेट पेड फॉर दैट ऑल्सो। शी वॉज अर्निंग थ्रू इंस्टाग्राम, उसका कुछ महीने का उस समय 8 या 10 लाख के आसपास का होगा। बस एक 10वीं में 11वीं में पढ़ने वाली बच्ची 8-10 लाख रुपए महीने के कमा रही है, और उसके माँ बाप जो है वो उसको जो है ग्राउंडेड रखे हुए हैं। तो क्या बुराई है भाई? राइट, बराबर है। यू नो उसने तो मतलब अगर ये लेट्स से ये रन उसका जो है वो 4-5 साल अगर एक्सटेंडेड चलता है या ज़्यादा भी चल जाता है तो भाई ठीक है ना यार, उसकी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स थोड़ी कम हो जाएंगी। गुड फॉर हर। वो सबसे बड़ी हम लोगों ने जब शुरू किया था ना, तो जब वो 1500 रुपये पर डे की एक्टिंग महीने में 3 दिन मिलती थी, और लकीली यार दोस्त सारे के सारे ना, अच्छा जिसके पास पैसा है यार, ये एक हमारे पास चूल्हा है, ये बंद नहीं होना चाहिए। इट रियली डजंट मैटर कि उसमें कौन जो है खाना चढ़ा रहा है रोज़ का। तो उस समय से निकले हुए आज इन बच्चों को देख के तो मतलब आई फील कि नहीं यार, दे डिजर्व इट। अगर क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे रोज अपने आप को प्रेजेंट रखना भी आसान काम नहीं है। टू कम अप विद अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड अ न्यू आइडिया, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं पता बट बेसिकली विजिबिलिटी का खेल है और कुछ नहीं। हाँ मतलब देखो, अगर कोई दूसरा कमा रहा है ना, फिर वो कैसे भी कर रहा है, एक समय के बाद अगर तुम नहीं कर सकते कोई बात नहीं। बट आई डोंट थिंक पर्सनली आई एम इन अ पोजीशन टू पॉन्टिफिकेट एनीबॉडी। मतलब इफ इट इज वर्किंग फॉर यू फाइन, Everybody can make money. We are not इफ इट इज stopping वर्किंग anyone. फॉर यू देन इट्स गुड फॉर यू। अच्छा एक मिनट, इसमें ना वो क्या बोल पॉन्टिफिकेट थोड़ा बता दो क्या है? अंग्रेजी का बहुत भारी शब्द बोल दिया तुमने। पॉन्टिफिकेट बोलते तो हैं। हो गया। किसी को जो है ना वो उंगली करना और किसी को ज्ञान बांटना, इसमें कि ये सही है कि नहीं है। ज्ञान तो बांट ही कोई सकता, सबका अपना है, सबकी अपनी चीज़ है, अपनी लाइवलीहुड है, सबको अपने कितने बस पैसे वही चाहिए बोला हैं। था मैंने। तो इसका मतलब यही हुआ ना। पॉन्टिफिकेट मतलब ऐसा तुम कहना चाह रहे हो कि मैं ज्ञान नहीं देना चाह रहा? मैं पॉन्टिफिकेट का मतलब समझना चाह रहा हूँ, क्या दिक्कत है बता दो क्या है। और कितनी बार समझाऊं? तो ठीक से बेहतर बता देते थे। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कब और कहाँ देख सकते हैं हम आपका शो, लास्ट सीजन। कब और कहाँ देख सकते हैं? लास्ट season? लास्ट नहीं है, लास्ट नहीं है। ओके, ये आपको किसने बोला लास्ट सीजन? फाइनल बैटल है तो बट फाइनल बैटल है लड़ाई का, उसके बाद उसके बाद भी फाइनल बैटल माने फाइनल बैटल 2 लोगों का है। 2 लोगों का है ये, शो का नहीं। वर्सेस लिखा है ऊपर का। हाँ वो देखो, और फाइनल मतलब बैटल हम इनके expect साथ कर है, सकते हैं। फाइनल बैटल अटवाला में कोई भी कभी भी किसी के साथ लड़ सकता है। कल दूसरी लड़ाई शुरू हो जाएगी, अगला सीजन फिर तैयार। वन मोर बैटल करके। अभी जितने रिश्ते बने हुए हैं और जितने रिश्ते आपस में भिड़े हुए हैं उनका फाइनल बैटल है। तो मे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन भी Of course, जल्द ही। भाई, उसके लिए बिल्कुल शो देखना पड़ेगा। बिल्कुल वो तो डिपेंड करता है। देखिए हर शो जो है ज्यादातर पीछे की अगर मैं आपको कहानी बताऊं हल्की सी, तो डिपेंड ये शो कितना चला उस पर अगला शो डिपेंड करता है। तो आपके हाथ में है, आप जब तक देखना चाहते हैं हमको वो फीडबैक देते रहिए कि हम बनाते रहे। हम क्या हम 10 वॉच आउट 15 फॉर बनाते एपिसोड नंबर 8। हाँ।
हम तो घर से तय करके आए कि हम लोग 10 सीजन के पहले कहीं नहीं जा रहे। ओके, बता दीजिए आप कब 15 करवा दें तो बेहतर है। कब हम देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, बता दीजिए ऑडियंस को आप। सोनी लिव पे सोनी लिव फर्स्ट में 3 सीजन के बाद इसको भी मुड़ के देखना पड़ रहा है कहाँ है पे हम लोग। मैं पॉइंट आउट करना चाहता हाँ, मतलब आप लोगों को जस्ट इन केस अब तक ख्याल नहीं आया है कि कहाँ और कब देख सकते हैं, तो देखिए सोनी लिव पे 1 मई। इसके बाद में नहीं समझ आया तो फिर तो अब क्या बोलें, छोड़ो फिर। थैंक यू सो मच। Pleasure. थैंक यू। थैंक यू। Hi, I'm Surya Sharma. You are watching me on Bollywood Hungama. Hi, I'm Harsh Shah. You are watching me on Bollywood Hungama. Hello, my name is Varun Badula and you are watching me on Hollywood Hungama. Bollywood. Hello, my name is Varun Badula. भाई ये लेके जाएगा हॉलीवुड। I'm sorry, my aspirations got better of me, but still. Hello, my name is Varun Badula and you're watching me on Bollywood Hungama. Hi, my name is Gautam Rode. You're watching me on Bollywood Hungama. इसी ने रोड अटकाया वरना हॉलीवुड ठीक था।